हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अंकित वीएलई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो उसमें सभी कैंडिडेट्स को अभी रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको लग रहा है। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो कहीं ना कहीं आप किसी साइबर कैफ वाले के पास जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। तो वो आपसे उस फॉर्म जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपसे कुछ चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप खुद से ही आप अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, इन तीनों फॉर्म को आप खुद से ही अपने मोबाइल से किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चल सकेगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है वो किस प्रकार से होता है और कहां से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे सबमिट करना है। इन सारी बातों को इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए लिए चलते हैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है RTPS 5। इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में ही शो होगा RTPS 3। उसके बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जाके क्लिक करके आप इस साइट पे आ जाइएगा। RTPS 3 का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आप पोर्टल में लॉगिन करके बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करके बना सकते हैं, लेकिन बिना पोर्टल में लॉगिन किए ही हम आपको आय जाति निवास की किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन होता है वो हम करके दिखलाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल को ऊपर कर देना है। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन दें, उसके नीचे है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, उसके नीचे है सामान्य प्रशासन विभाग। इस प्लस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। उसके नीचे है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, लेकिन हम यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन होता है वो करके दिखलाते हैं। तो हम यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो होता है वही यहाँ पे बना के हम आपको दिखलाएंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर दिए। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको पूछ रहा है कि अंचल स्तर पर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। तो पहली बार आप अंचल स्तर पे ही क्लिक कीजिए। तो अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद ये कुछ पेज जो है रिफ़्रेश होगा। रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप पुरुष के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं या स्त्री के लिए या तृतीय लिंग के लिए। आप जिनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनके आगे टिक कर देना है। तो यहाँ पे हम पुरुष के लिए कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे हम टिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको श्री लगाना है, तो इसके आगे टिक कीजिए, या कोई अभिवादन नहीं देना है तो इस पर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम कोई अभिवादन नहीं देंगे।
उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि किन के नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे उनका नाम आपको अंग्रेजी में टाइप करना है। उसके नीचे देखिए दिया गया है आवेदक आवेदिका का नाम, यानी कि यहाँ पे आपको हिंदी में उनका नाम टाइप करना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ फादर, उनके पिताजी का नाम टाइप करना है। फिर उसके बाद हिंदी में यहाँ पे उनके आपको पिताजी का नाम हिंदी में टाइप करना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ मदर, उनके माताजी का नाम आपको अंग्रेजी में टाइप करना है। फिर उसके बाद माता का नाम आपको हिंदी में टाइप करना है। अगर आप किसी लेडीज़ का कर रहे हैं तो नेम ऑफ हस्बैंड, अगर उनके हस्बैंड हैं तो उनका हस्बैंड का नाम आपको अंग्रेजी में टाइप करना है। फिर उसके बाद उनके पति का नाम जो है हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है आवेदक का ईमेल आईडी। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान से भरना है। तो चलिए इतना फॉर्म जो है पहले हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए इतना डाटा हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको आता है पता, यानी कि एड्रेस। तो यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको बिहार ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और राज्य का यहाँ पे नहीं देता है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अनुमंडल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अनुमंडल भी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आप अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमने अपना प्रखंड भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार मार्क लगा है उसको आपको भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना वार्ड नंबर दीजिए। तो यहाँ पे हमने अपना वार्ड नंबर भी फिलअप कर दिया। वार्ड नंबर फिलअप करने के बाद अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ से आप अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो आपका पंचायत है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना गांव का नाम लिख दीजिए, यानी कि विलेज का नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप अपना थाना सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि पुलिस स्टेशन। और उसके बाद इसमें आपको अपना एरिया का पिन कोड, यानी कि आधार कार्ड के बैक साइड में जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए इतना सारा हम पहले फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखलाते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने अपना सारा डाटा फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो, यानी कि सेल्फ अटैच फोटोग्राफ ऑफ अप्लीकेंट, जिनका आप अप्लाई किए हैं उनका आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक कर देते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपसे बोला जा रहा है कैमरा से आप सेलेक्ट करना चाहें, कैमकोडर से सेलेक्ट करना चाहें, या रिकॉर्डर या फाइल। तो यहाँ पे हमने अपना पहले से ही फ़ोटो बना कर रख लिया है। तो यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपना फ़ोटो कहाँ पे रखे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने अपना फ़ोटो रखा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया। फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करने का बोला जा रहा है। तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है तो आप इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे निवास का प्रकार, यानी कि आप अस्थाई निवासी हैं या अस्थाई हैं। तो यहाँ पे हम अस्थाई निवासी हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आवेदन का उद्देश्य, आप किस कार्य के लिए इसे आप ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्म भरने के लिए हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म भर दिए। अब उसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इसमें फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा को भी फिलअप कर देते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद अब आपको प्रोसीड, क्लोज या रीसेट जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे तभी आगे का प्रोसेस मेरा चालू होगा। तो यहाँ पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि आपके मोबाइल और मेल पे ही मैसेज के द्वारा प्राप्त होगा कि आपका बना है या रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ सही है, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे।
ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि जो कैप्चा है वो रॉन्ग है। तो यहाँ से हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से हम इसको फिर से टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये थोड़ा देर के लिए पेज रिफ़्रेश होगा। तो जब तक पेज हमारा रिफ़्रेश हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेज रिफ़्रेश हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पेज जो है रिफ़्रेश हो चुका है। आप इसको नीचे करके आप अपना देख सकते हैं कि आपका कोई जो फिलअप किए हैं वो गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आपका सारा डाटा सही है तो यहाँ अटैच पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अटैच पे क्लिक कर दिए। अटैच पे क्लिक करने के बाद ये पेज एक बार फिर से आपको रिफ़्रेश होगा। तो फिर हम वेट कर लेते हैं। अब रिफ़्रेश हो जाने के बाद यहाँ पे आपसे दस्तावेज़ यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोला जाएगा। तो यहाँ से आप निर्वाचन पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो यहाँ पे इतना इतना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटर रहेगा आप आधार कार्ड अपलोड करें। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड पे सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको बोलेगा कि आप कहाँ से आप अपना आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे इमेज में। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड बना के रखा है। तो यहाँ से हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर से एक बार ये पेज रिफ़्रेश होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेज जो है रिफ़्रेश हो रहा है। जब तक पेज रिफ़्रेश हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं। इसमें आपको बैक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा पेज है रिफ़्रेश हो चुका है। हम आपको स्क्रॉल को नीचे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मेरा सारा डाटा है वो जो सही है। अब क्या करना है, हमको सिर्फ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ये पेज फिर एक बार रिफ़्रेश होगा और रिफ़्रेश होने के बाद जो आपने डाटा फिलअप किया है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, वो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, डाटा सबमिट हो जाएगा। अब आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। यहाँ पे देखिए सेवा का प्रकार ऑनलाइन, यहाँ पे जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मेरा मिल चुका है, संख्या, और मेरा जो सारा डाटा है अपलोड हो चुका है। तो इसको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लेना है, सेव कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लेते हैं। इसे सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाके इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और आपको अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाके जमा कर देना है, इसको वेरीफाई करवा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से खुद से ही आय, जाति, निवास तीनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।